Assalamu alaikum. Welcome to another lecture regarding the broad spectrum antibiotic. Before you go for the broad spectrum antibiotic, you just having some concept about what is the narrow, what is the extended spectrum antibiotics, what is the broad spectrum antibiotics. So it's all about depend upon the spectrum. So let's see what is the narrow spectrum, what is the extended spectrum, what is the broad spectrum. So antibiotic classification is depend upon the spectrum. So basically, what is the spectrum? The spectrum is basically the coverage of bacteria by specific antibiotic. अब अगर स्पेक्ट्रम का पता नहीं होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम वी कैन नॉट कैटेगराइज द एंटीबायोटिक. अगर स्पेक्ट्रम मीन्स उससे बैक्टीरिया इसको कवर करे एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिसको एंटीबायोटिक स्पेसिफिक कवर करे. अब हमें कैसे पता चलेगा स्पेक्ट्रम किसका कौन सा है? तो इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया है. अब उसके पहला कैटेगराइजेशन में आती है तो नैरो स्पेक्ट्रम, और जिसमें मीडियम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंड स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं. और दूसरी बात है जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दिस इज मेन मोस्टली यूजफुल नाउअडेज. नैरो स्पेक्ट्रम बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि कवर करती हैं फ्यू बैक्टीरियाज को, मींस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव कवर नहीं करती, जस्ट फ्यू बैक्टीरिया पॉजिटिव कवर करती है. दीज एजेंट्स एक्ट्स ओनली द सिंगल और लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, मींस ऐसी एंटीबायोटिक जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को कवर करे. मोस्टली तो बहुत ही कम तादाद के अंदर जो होते हैं पॉजिटिव माइक्रोब्स, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको कवर करती है नैरो स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल ही आ जाते हैं आइसोनियाजिड इज एक्टिव ओनली द माइक्रोबैक्टीरियम. सो द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एक एंटीबायोटिक्स जो जस्ट फॉर फ्यू बैक्टीरिया को कवर करें. और मीडियम स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, दीज एजेंट्स अफेक्ट अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड आल्सो अगेंस्ट द ग्राम नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. मीन्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव को कवर करें बट कुछ एंटीबायोटिक कुछ नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर करें. अब उसको हम बोलते हैं मीडियम स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसके अंदर एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्लेवेनिक एसिड क्यों साथ दिया जा रहा है, ये मैं आगे डिफाइन करूंगा कि क्यों दिया जा रहा है इस एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवेनिक एसिड. हालांकि हम एमॉक्सिसिलिन अकेले भी दे सकते हैं, उसकी वजह क्या है कि हम क्यों इसको क्लेवेनिक एसिड के साथ दे रहे हैं, तो हम वो आगे डिस्कस करते हैं. अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या आता है? अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर जो दिस एजेंट्स दैट किल्स और इनहेबिट द वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. मीन्स अगर यहाँ इसके मुकाबले में हम बात करें मीडियम स्पेक्ट्रम्स और ब्रॉड में फ़र्क क्या है? अब जो ब्रॉड है वो ज़्यादातर पॉजिटिव को भी कवर करता है और बहुत ज़्यादा भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है. ये कर तो रहा था ग्राम नेगेटिव को, इतने नहीं कर रहा था, थोड़े भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव. बट अगर यहाँ पर बात की जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये पॉजिटिव को भी कवर कर रहा है और नेगेटिव को भी ज़्यादा कवर कर रहा है. तो इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाते हैं क्लोरोफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, और ये जो है सेफिक्सिम, सेफिपाइन और सेफ्ट्राइजोन, ये पूरी की पूरी सेफालोस्पोरिन के अंदर आ जाती हैं. और दूसरी है पेप्रासिलिन और टैजोबैक्टम. पेप्रासिलिन, टैजोबैक्टम ये भी आ जाती है ब्रॉड के अंदर. ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं? अगर पहले अगर बात करें, हम अगर चलें सेल वॉल की बात कर देते हैं, तो सेल वॉल के अंदर क्या आ जाता है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स. ठीक है, ये भी स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे ही कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम. अब इसके अंदर नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स हैं जो जा रहे हैं कि सेल वॉल को जाके इनहिबिट करेंगी और बैक्टीरिया अपना मेंटेन शेप नहीं कर सकेगा, और थोड़ी टाइम के बाद ही वो बैक्टीरिया अपने आप को मीन्स मारना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जस्ट फॉर एंटीबायोटिक पेंसिलिन में जाके बाइंड होगी. पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल पे मौजूद होती है. जैसे उसमें बाइंड होगी वो तो बैक्टीरिया को किल कर देगी. अब वो किल करने का मैकेनिज्म है वो हम अगली क्लास में अंदर मैं डिफाइन करूँगा कि बैक्टीरिया कैसे मरता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग से. तो सबसे पहले अब क्लासिफिकेशन बात करें सेल वॉल की, तो नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर पेंसिलिन जी और पेंसिलिन बी. अब पेंसिलिन जी की बात करें तो एसिड लिबाइल है और एसिड स्टेबल है. इसलिए अब एसिड लिबाइल मीन्स वो ड्रग्स जो अगर हम मुंह के थ्रू लें, जस्ट लाइक ये मुंह के थ्रू अगर अब पेंसिलिन हम लेते हैं, ये पेंसिलिन अगर मुंह के थ्रू हम लेते हैं तो जैसे ही अंदर जाएगा तो स्टमक के अंदर पेरिटल सेल्स होते हैं. जो पेरिटल सेल्स क्या करते हैं? HCl को रिलीज करते हैं. जैसे ही HCl को रिलीज करेंगे तो ये आपकी जो मुंह से अगर आपने पेंसिलिन ली है तो ये जाके डिस्ट्रॉय कर देगी. कौन डिस्ट्रॉय करेगा? पेरिटल सेल HCl सीक्रेट करेगा और HCl क्या करेगा? पेंसिलिन को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा. इस वजह से हम ये ओरल में नहीं देते, ओरली हम नहीं देते, ये हम IV देते हैं, क्योंकि IV डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाएगी तो पेरिटल सेल को क्रॉस वगैरह, स्टमक वगैरह को क्रॉस नहीं करेगी, तो पेरिटल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. इसलिए पेंसिलिन जी गिवन इन IV और IM.
ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि अगर मुंह से देंगे तो पैराइटल सेल स्टमक के अंदर है वो HCl सीक्रेट करके डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर ये पेनिसिलिन हमारी काम की नहीं होगी। इस वजह से ही पेनिसिलिन जी को हम IV देते हैं। पेनिसिलिन V हम दे सकते हैं मुंह से क्योंकि एसिड स्टेबल है। अगर वो मुंह से देंगे भी सर तो वो पैराइटल सेल अगर HCl सीक्रेट भी करेगा तो पेनिसिलिन V को कोई भी फर्क नहीं होने वाला, वो ओरली हम दे सकते हैं पेनिसिलिन V, ठीक है। क्योंकि ये एसिड स्टेबल है, अगर HCl सीक्रेट भी करेगा तो फिर भी इसको असर नहीं होगा, और पेनिसिलिन V इज वी कैन गिव इन थ्रू द ओरल रूट। अगर हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करें तो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड। देखें यहाँ पर भी मैंने बोला क्लेवेनिक एसिड साथ है। अब यही वजह होती है मोस्टली एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम देते हैं स्किन इन्फेक्शन में देते हैं, और उसके बाद मेनिंजाइटिस के अंदर एम्पिसिलिन को कम्बाइनेशन फॉर्म में भी देते हैं। और अगर बात करें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड, ठीक है, अगर यहाँ पर क्लेवेनिक एसिड है, ये क्लेवेनिक एसिड याद रखिएगा, क्लेवेनिक एसिड इट्स नॉट एंटीबायोटिक, इट्स नॉट एंटीबायोटिक। ये जो आगमेंटन आप देखेंगे ना, आप आगमेंटन जाके देखें, उसके अंदर एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड इज नॉट एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक नहीं है। ये क्या करते हैं, इसको एमोक्सिसिलिन को मदद करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। कैसे मदद करता है, देखें, अगर ये एमोक्सिसिलिन फॉर एग्जांपल ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है, एक कॉमन बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। अब जैसे ही बीटा लैक्टेमेज एंजाइम ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी आप लानी बात है, अगर हम एंटीबायोटिक के थ्रू इसको मारेंगे तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को रिलीज करता है। ये भी देखें बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रेसी रिलीज करेगा, तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करेगा, इस एमोक्सिसिलिन को जाके तोड़ देगा। अगर एमोक्सिसिलिन अगर हमने अकेले दी तो एमोक्सिसिलिन को जाके तोड़ देगा। इसी वजह से हमने क्या किया है, एमोक्सिसिलिन को क्लेवेनिक एसिड के साथ दिया है, क्योंकि क्लेवेनिक एसिड क्या करेगा, ये क्लेवेनिक एसिड जो है ये क्या करेगा, इस क्लेवेनिक एसिड क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को जाके स्टॉप कर देगा, स्टॉप बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। जैसे ही बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को स्टॉप कर देगा, तो अगर आप देखें, अब ये इसको स्टॉप कर, क्योंकि ये तोड़ कौन रहा था, बीटा लैक्टेमेज किसको तोड़ रहा था, एमोक्सिसिलिन को तोड़ रहा था। जैसे ही बीटा एमोक्सिसिलिन को तोड़ रहा था तो क्लेवेनिक एसिड के साथ हमने जब दी तो क्लेवेनिक एसिड ने क्या किया, इस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इसने स्टॉप कर दिया। अब जैसे इसको स्टॉप कर दिया तो ये अब इजीली एमोक्सिसिलिन जाके बैक्टीरिया को, एमोक्सिसिलिन इजीली जाके इस बैक्टीरिया को इजीली किल कर सकती है। क्योंकि एमोक्सिसिलिन अगर अकेले दे रहे थे तो ये बीटा लैक्टेमेज आके इसको तोड़ रहा था, अगर उसके साथ क्लेवेनिक एसिड के साथ दे रहे थे तो क्लेवेनिक एसिड ने क्या किया, इस बीटा लैक्टेमेज को जाके स्टॉप कर दिया। जैसे ही इस बीटा लैक्टेमेज को जाके स्टॉप कर दिया तो एमोक्सिसिलिन अब इजीली जाके इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि क्लेवेनिक एसिड साथ है। क्लेवेनिक एसिड का मकसद ही ये है कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया सीक्रेट करता है इसको जाके स्टॉप कर देगा। जैसे ही इसको स्टॉप कर देगा तो एमोक्सिसिलिन इजीली जाके इस बैक्टीरिया को मार देगा। इसकी वजह यही है साथ देना कि ये जाके बीटा लैक्टेमेज को जाके स्टॉप करता है। जैसे स्टॉप करता है तो बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। इसके बाद एमोक्सिसिलिन इजीली बैक्टीरिया को जाके मार देता है। सिमिलरली सेम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसके बहुत ज़्यादा मीन्स आपको बताया कि ये ज़्यादा पॉजिटिव को कवर करता है, नेगेटिव को कवर करता है। इसके अंदर पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, एंटिकार्सिलिन एंड कार्बेसिलिन। देखें इसके अंदर भी टेजोबैक्टम है। तो ये सब के सब जो है क्लेवेनिक एसिड, टेजोबैक्टम, दीज ऑल आर बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। अब देखें नाम से ही जाहिर हो रहा है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर मीन्स बीटा लैक्टेमेज क्या था, एक एंजाइम था जो कि बैक्टीरिया सीक्रेट कर रहा था। तो इसका इनहिबिटर मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर दें। कौन सी आ जाती हैं, क्लेवेनिक एसिड जो कि एमोक्सिसिलिन के आगमेंटन के अंदर जो आगमेंटन जो हमारी एंटीबायोटिक इसके अंदर थी, और टेजोबैक्टम, ये देखें यहाँ पर टेजोबैक्टम, पिप्रासिलिन के साथ टेजोबैक्टम, जो कि हमारे मोस्टली जो ब्रांड नेम आता है इसका टेंजो आता है। टेंजो के अंदर पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम साथ है। टेजोबैक्टम में सेम ही है, अगर पिप्रासिलिन अकेले देंगे तो पिप्रासिलिन को जब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है ये जाके तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ देगा तो ये पिप्रासिलिन काम का नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही टेजोबैक्टम दिया तो टेजोबैक्टम ने क्या किया, इस बीटा लैक्टेमेज को जाके इनहिबिट करेगा। जैसे इसको इनहिबिट करेगा तो पिप्रासिलिन ईजीली जाके इसको मार देगा। तो यही थी कि कौन सा बैक्टीरिया कैसे मरता है, और इसका काम ही ये बेसिकली ये जो है इसका काम ही यही है कि ये मदद करता है किसी भी एंटीबायोटिक को पॉजिटिव मोस्टली पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बीटा लैक्टेमेज सीक्रेट करते हैं, इस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को मारने के लिए ये काम करता है, साथ करता है काम टेजोबैक्टम। बेसिकली ये इसका काम ही यही है, एंटीबायोटिक को फैसिलिटेट करना, मारने में मदद करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. If you have any query regarding this antibiotics, so you can ask into the comment box. Thank you. Allah Hafiz.